अगर आप भी पीसीओडी के लिए आयुर्वेदिक मेडिसिन ले रहे हैं और फिर भी इरेगुलर पीरियड्स हो रहा है, वेट कम नहीं हो रहा है, तो प्रॉब्लम मेडिसिन में नहीं है, प्रॉब्लम्स आपके अप्रोच में है। आज इस वीडियो में आपको मैं ऐसे कुछ गलतियों के बारे में बताना चाहूँगी जो हर एक पेशेंट्स अननोइंगली करता है और हम हॉस्पिटल में अक्सर ये सब प्रॉब्लम्स और ये सब हिस्ट्री में लेते हुए जान पाए हैं कि ये सब गलतियों की वजह से आपका बॉडी रीसेट नहीं हो पा रहा है। आजकल पीसीओडी हर एक लड़की हर दूसरी लड़की उसे स्ट्रगल कर रही है। लेकिन फिर क्या होता है कि हम गूगल पे जाते हैं, यूट्यूब पे जाते हैं, होम रेमेडीज़ देखते हैं और कोई और पेशेंट्स का जो मेडिकेशंस है, जो लाइफस्टाइल है, जो एडवाइस है, हम खुद के ऊपर अप्लाई करने लगते हैं। एंड दैट इज़ वेयर आयुर्वेदा फेल्स। कुछ टाइम अगर रिलीफ मिल भी गया है तो हर एक प्रॉब्लम वापस आ जाता है, विच अबाउट विच तब डॉक्टर को लगता है कि वो द पेशेंट इज़ ऑलरेडी सफरिंग और वो व्याधि थोड़ा और प्रोग्रेस कर चुका है और तभी व्याधि का निर्हरण या फिर हमको मेडिकेशंस देना और भी मुश्किल, थेरेपी लेना और भी मुश्किल हो जाता है। So stay till the end of the video so that I'll talk to you what mistakes you are doing and what practical steps you can take. Without any further delay, let's get into the video. एज अ BAMS स्टूडेंट हम सिर्फ रिपोर्ट्स को देख के पीसीओडी डायग्नोज या पीसीओडी का ट्रीटमेंट नहीं शुरू करते। लाइक वी डोंट सी द साइज ऑफ द सिस्ट, वी डोंट सी द स्टेज ऑफ menstruation, which is the day and what all the things are going on in the body. Rather there is a specific pattern to it, जैसे कि हम स्लीप देखते हैं, निद्रा का स्टाइल देखते हैं, डाइजेशन यानी कि अग्नि का स्टेटस देखते हैं, किस लेवल पे उसका स्ट्रेस है, व्हाट इज़ द मोनोटोनस लाइफस्टाइल द पेशेंट इज़ लाइक एप्ट फॉर, और क्या वो अभी अपना रहा है जो कि ये प्रॉब्लम्स को और स्ट्रॉन्ग बनाते जा रहे हैं, बिकॉज ऑफ व्हाट द मेडिसिन इज नॉट बिकमिंग सो इम्पॉर्टेंट। और कभी भी हम थेरेपी देते हैं तो इन्हीं सब वजह से एक पेशेंट के ऊपर वो असरदार नहीं होता है। तो लेट्स सी कि आप क्या क्या एक्चुअली मिस्टेक्स करते हैं। सो द फर्स्ट मिस्टेक इज ओनली मेडिसिन पे डिपेंड करना। ये सब आपको ज़रूर पता होगा कि आयुर्वेद में खाली एक गोली ले लेना और फिर कोई चूरन खा के अगर आप फिर से वही निदान का सेवन कर रहे हैं, पॉजिटिव फैक्टर्स को फिर से इन्वाइट कर रहे हैं, हर एक दिन वही लाइफस्टाइल को अपना रहे हैं और एक्सपेक्ट कर रहे हैं 100% रिजल्ट्स, देन आयुर्वेदा इज गोइंग टू फेल। आयुर्वेद में मेडिसिन या कोई थेरेपी एक सपोर्ट सिस्टम है। मेन ट्रीटमेंट इज द लाइफस्टाइल एडवाइस दैट द फिजिशियन और द डॉक्टर गिव्स यू इन हैंड। सेकेंड, अपने बॉडी टाइप को इग्नोर करना। हर एक पीसीओडी सेम नहीं होता है। जैसे कि हमारे हिसाब से कफ ज़्यादा होने से सिस्ट का फॉर्मेशन होगा, यानी आपका कंप्लेन कौन सा प्रिडोमिनेंट कंप्लेन है और कौन सा कंप्लेन या फिर जो सिम्टम है आपको सबसे ज़्यादा क्या सता रहा है, और फिर आपके रिपोर्ट्स देके हम उसको डिसाइड करते हैं। वाता का इम्बैलेंस होगा तो इरेगुलर पीरियड्स, आपके फ्लो स्कैंटी होना और ये सब चीज़ों का वात इन्वॉल्वमेंट रहता है। और पित्त का इन्वॉल्वमेंट जैसे कि आपके फेस में फेशियल हेयर, एक्ने और ये सब आना, हेयर फॉल होना, एंड ऑल दिस थिंग्स आर रिलेटेड टू पित्त। तो सेम डिजीज तो होगा लेकिन डिफरेंट बॉडीज के लिए डिफरेंट ट्रीटमेंट प्रिंसिपल्स होता है, एंड दैट पूरा ट्रीटमेंट का प्रिंसिपल और पैटर्न और द सीक्वेंस भी पूरा डिफरेंट रहता है फॉर डिफरेंट दोसिक प्रिडोमिनेंस इन अ बॉडी। तो आपका किस बॉडी टाइप है वो केवल एक आयुर्वेद चिकित्सक ही बता सकता है। तो कृपया करके कोई भी किसी और का मेडिकेशंस आप ना अपनाएं। दिस इज द सेकेंड मिस्टेक एवरीवन इज डूइंग। थर्ड इज रैंडम रेमेडीज को फॉलो करना। मैं आपको बता दूं कि रैंडम रेमेडीज इज इक्वल टू रैंडम रिजल्ट्स इन एनी सॉर्ट ऑफ पैथी यू सॉर्ट आउट फॉर योर ट्रीटमेंट। दिस इज अ एक्चुअल फैक्ट। जीरा वाटर, हल्दी मिल्क, डिटॉक्स ड्रिंक्स, ये सब सभी के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। देयर आर डिफरेंट बॉडी टाइप एंड समटाइम्स इट एग्रेवेट्स योर कंडीशंस एंड यू पीपल आर कम्प्लीटली अननोन अबाउट इट। ना कि आप कोई, हम देखे हैं कि कोई पेशेंट भी आता है तो वो सब नहीं बताता है हिस्ट्री में कि मैं एक दिन रात को देखी थी यूट्यूब पे स्क्रॉल करके एक होम रेमेडीज़ का अपनाई थी। मे बी वो किसी और दोषों को एग्रेवेट क्या होगा जिसकी वजह से बाकी सारे दोषों के लिए जो मेडिकेशंस दिया गया था वो भी एलिविएट नहीं हो पा रहा है। सो प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट दैट यू डोंट फॉलो एनी अनऑथराइज्ड एडवाइस फ्रॉम द इंटरनेट। फोर्थ इज कंसिस्टेंसी लैक करना। 2 वीक्स ट्राई कर लिया, कोई थेरेपी आधे में चल रहा है, सिम्टम्स एग्रेवेट कर गया, डॉक्टर को नहीं बताना है, एंड देन यू स्टॉप द मेडिकेशंस, थेरेपीज एंड लीव द हॉस्पिटल।
एंड दिस इज़ नॉट हाउ आयुर्वेदा एटलीस्ट वर्क्स। मैं अपना बता सकती हूँ कि आयुर्वेदा एक्चुअली पूरा रूट से रीसेट करने लगता है, एंड दिस शुड टेक टाइम because healing takes time and management doesn't takes time. Management is always immediate but healing has to happen from the root. तो इसमें टाइम लगता है, और अगर आप इस चीज़ को बिलीव करते हैं देन तभी आप किसी भी कंडीशन के लिए आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर के पास जाएं और उसका एडवाइस को फॉलो करें. दिस हैज़ टू बी इन. अभी मैं आपको एक सिंपल इंसाइट फिर से दे रही हूँ कि आयुर्वेद में पीसीओडी एक सिंगल डिसीज नहीं है. दिस इज़ अ कंप्लीट पैटर्न ऑफ योर दोषिक इम्बैलेंस. जैसे मैं बता रही थी कि कफ की वजह से सिस्ट का फॉर्मेशन होता है और वेट गेन होता है, और वैसे ही वात की वजह से इरेगुलर पीरियड्स होता है या फिर पेनफुल पीरियड्स होता है, लाइक डिसमेनोरिया एंड ऑल. ये सब वात के वजह से होता है. तो इसी के वजह से वन फॉर्मूला डजंट फिट फॉर एवरीवन. इसी की वजह से एक पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट आना रहता है, और ये आयुर्वेद में बहुत अच्छे से हमारे चिकित्सक अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, जहाँ की आपके दोष के इम्बैलेंस, आपका स्पेसिफिक लाइफस्टाइल और आपके हिसाब से एडवाइस दिया जाता है, जहाँ की एक थेरेपी और मेडिकेशन ज़्यादा पोटेंट हो पाता है. अब सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल आप लोगों के मन में हो रहा होगा कि अगर मेडिसिन के सपोर्ट से खाली नहीं ठीक हो सकता है, बाय और टेकिंग द मेडिसिन एंड टैबलेट्स एंड गोइंग टू स्लीप विल नॉट कम्प्लीटली क्योर दिस कंडीशन, देन हम शुरू कहाँ से करें, किस तरीके का लाइफस्टाइल डेवलपमेंट्स लाएं. तो पहले हर एक आयुर्वेदिक फिजिशियन के हिसाब से डाइजेशन ठीक रखना है, जो कि हार्मोनल इम्बैलेंस कोई और पैथी अगर उसको बोल रहा है तो इसका डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन हमारी बुक्स में नहीं है, लेकिन रिस्पॉन्सिबल है अग्नि. आपका डाइजेशन जितना फास्ट रहेगा, आपका मेटाबॉलिज्म जितना सुधार के रहेगा, आपका हार्मोनल इम्बैलेंस उतना कम होगा. और वो कैसे रख सकते हैं ना, आप वार्म वाटर 1 ग्लास सुबह पी रहे हैं, रात को हैवी फूड्स नहीं ले रहे हैं, या फिर कोई भी हैवी खाना अगर आप खा रहे हैं, देन यू शुड टेक केयर ऑफ हाउ इट गेट्स डाइजेस्टेड इन द स्पेसिफाइड टाइम यू वांट टू. कैसे आप अपना पेट साफ रख रहे हैं, सुबह शाम जैसे भी आपको ठीक लगे. सो दिस ऑल डिपेंड्स ऑन योर हार्मोनल इम्बैलेंस, और जब तक ये ठीक नहीं होगा कोई भी प्रॉब्लम्स सेट नहीं होगा. हर एक दोष अग्नि पे डिपेंडेंट है. सेकेंड, आपका स्लीप पैटर्न. ये एबनॉर्मली कंप्लीटली लोग इसको नॉर्मलाइज कर रखे हैं कि लेट नाइट स्लीप एंड लेट नाइट बिजी शेड्यूल्स आर रियली गिविंग ऑफ टू देयर प्रोडक्टिविटी. लेकिन पीसीओडी स्पेसिफिक बोलूँ तो 11 बजे के बाद वात का डिस्टर्बेंस शुरू होता है बॉडी में. 11 बजे के बाद या फिर बिफोर, जस्ट बिफोर मिडनाइट एंड कंटिन्यूइंग टिल द फर्स्ट सम आवर्स ऑफ द मॉर्निंग वात का प्रिडोमिनेंस रहता है. तो इस टाइम पे अगर आप कोई भी फंक्शनलिटी ला रहे हैं अपनी बॉडी में तो वात का इम्बैलेंस होने वाला है, और पीसीओडी में बेसिकली इरेगुलर पीरियड्स का ज़्यादा कंप्लेंट्स रहने वाला है. सो टेक केयर ऑफ योर स्लीप पैटर्न इफ़ यू वांट योर मेडिसिन टू टेक केयर ऑफ यू. थर्ड, डेली मूवमेंट. एक्सट्रीम जिम नहीं करना है और जिम को नॉर्मलाइज नहीं करना है. एटलीस्ट फॉर अ वुमेन बॉडी यू नीड सम डेली ब्रिस्क मूवमेंट. हम घर का काम से थक जाते हैं ज़रूर, लेकिन आपको एक प्रॉपर शेड्यूल बनाना है जहाँ कि आप थोड़ा सा वॉक कर रहे हैं, लाइट योगा कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, अपने बॉडी को माइंडफुली मूव कर रहे हैं, ना कि म्यूज़िक लगा के वॉक कर रहे हैं शाम को एवरी डे. इट रैदर मेक्स योर मूड मोर अनस्टेबल, पैक्स योर माइंड अगेन. बट आप अगर रिलैक्स करना चाहते हैं तो यू नीड टू हैव डेली मूवमेंट एवरी डे. And you will be surprised to know that these 3 prime things, if you fix in your life, then your PCOD, your medications, your therapy and long-term symptoms are going to reside. Like they are going to take respite from you in just a month. ये आप करके देखें, और ये सब करने से पहले आप कोई प्रैक्टिशनर को ज़रूर कांटेक्ट करें so that you get your specific lifestyle advice from him. हाँ, और आप अगर सोच रहे हैं कि कोई भी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे तो आयुर्वेदिक थेरेपी शुरू हो जाएंगी, पंचकर्मा इन्वेजिव होता है, वो लोग कुछ और करने लग जाएंगे, लाइक हम नहीं सह पाएंगे या फिर हम उतना कंट्रोल में फूड्स और ये सब को नहीं ले पाएंगे, देन आई थिंक यू आर इन अ रॉन्ग लाइन. एक्चुअली ऐसा नहीं होता है. कोई भी फिजिशियन जाते ही आपका थेरेपीज़ नहीं स्टार्ट करते हैं. वो तभी स्टार्ट करते हैं जब आपका बल ठीक हो, आप मेंटली रेडी हो, आप उतना दिन देने के लिए रेडी हैं, या फिर आप अपने काम से रेस्पाइट ले सकते हैं और यू कैन बी डेडिकेटेड टुवर्ड्स द ट्रीटमेंट, तभी ही वो शुरू करते हैं.
लेकिन द बेसिक जनरल आयुर्वेदिक अप्रोच इज़ दैट आपका अग्नि को सुधारना रहता है। अगर कफ का इम्बैलेंस है तो कफ के अगेंस्ट पहला होता है हमारा ट्रीटमेंट लाइन। वात इम्बैलेंस है तो वात को कैसे ठीक कर सकते हैं उसको लेना है, और ये साइमल्टेनियसली नहीं चलता है, एंड दैट इज़ वाई द ट्रीटमेंट टेक्स टाइम। पहले जो दो दोष प्रिडोमिनेंट होता है उसका ट्रीटमेंट रहता है, और उसमें भी सीक्वेंस है कि कौन सा प्रिडोमिनेंट होगा तो हम किस तरीके का ट्रीटमेंट लें ताकि कोई और दोष उसके वजह से बढ़ ना जाए। तो दिस इज़ अ कंप्लीट सेट ऑफ थिंग्स दैट अ डॉक्टर इज़ गोइंग टू हैविंग द अप्रोच ऑन यू। तो कभी भी ये मिसकंसेप्शन में ना रहें कि आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में जाते जाते ही हमको जो भी वॉमिटिंग कराते हैं या फिर टॉयलेट जाते हैं या फिर कोई भी तरीके का धूम्रपान और वो सब जो भी आप इंटरनेट पे देख रहे हैं, ये आते ही शुरू नहीं होता है। ये आपका कंसेंट लेके या फिर आपका कोऑपरेशन को देख के ही ये सब शुरू किया जाता है। एंड दिस इज़ अ रियली वेरी बिग मिसकंसेप्शन पीपल हैव। बट आप ज़रूर एक बार ट्रीटमेंट के लिए एक्ट करें और देखें, डॉक्टर को पूछें भी कि ये किस वजह से दिया जा रहा है और किस वजह से हम क्या कर सकते हैं। आप खुद से कुछ लाइफस्टाइल एडवाइसेस उनसे लेने का ट्राई करें। अभी पूरा वीडियो देखने के बाद आपको ज़रूर पता चल गया होगा कि कोई आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर पीसीओडी को पूरा क्योर कर सकता है, लेकिन आपके अप्रोच में और आपको लाइफस्टाइल में थोड़ा सा डिफरेंसेस लाना है। और अगर आप चाहते हैं कि एक आयुर्वेदिक डॉक्टर एक पीसीओडी पेशेंट को कैसे एनालाइज करता है तो कमेंट में लिखो केस वीडियो। मैं अगले वीडियो में एक रियल केस को ब्रेक डाउन करने वाली हूँ। एंड you also have to subscribe the channel for more such no shortcuts, no myths, but some practical tips for real life problems. Until then, take care and bye bye.